So, I am welcoming you all to the new series of family medicine. In this series of family medicine, I will tell you about cardiovascular system. What are the common complaints for which patient will visit you, and what are the responsibilities of a family physician, a general physician? What are the warning signs? When to refer the patient to the higher center? What is the treatment you should know and you should be able to give to that patient as a general physician? So, the first complaint which we will discuss in this series is chest pain. चेस्ट पेन अगर पेशेंट को है तो मानी सी बात है कि पेशेंट काफ़ी स्ट्रेस्ड होगा और चिंता में होगा। पेशेंट हमारे पास आया, छाती में दर्द है, छाती में दर्द है। उसके साथ सारे अटेंडर्स भी काफ़ी चिंतित हैं कि छाती में दर्द है, हार्ट अटैक तो नहीं आया। उन्होंने डॉक्टर को घेर रखा है कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है। तो इस सिचुएशन में एक जनरल फिजिशियन को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट को क्या समझाना है, अटेंडर से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे वार्निंग साइंस को पकड़ना है और कैसे चेस्ट पेन के कोज को डायग्नोज करना है। सो व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस literally means strangling pain in the chest. So the quality of pain will be band like pain. पेशेंट हमें बताएगा कि सर ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ बांध दिया छाती पे, छाती में चुभन हो रही है। और पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरी दोनों बाजुएं या एक बाजू भारी लग रही है। और व्हाट आर द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स? ऐसे कौन से कारण होंगे कि पेशेंट बताएगा कि ऐसा करने पर मेरा छाती में दर्द बढ़ता है? उनमें क्या क्या होगा? एक्सरसाइज, एक्सर्शन, हैवी मील, एक्सपोजर टू कोल्ड। डॉक्टर साहब जब भी थोड़ा काम करना पड़ता है तो छाती में दर्द बढ़ती है। डॉक्टर साहब जब भी किसी तरह का इमोशनल स्ट्रेस होता है तो छाती में दर्द होती है। कभी कुछ भारी खा लेता हूँ तो छाती में दर्द बढ़ती है। और कभी ठंड में एकदम बाहर निकल गया तो छाती में दर्द बढ़ती है। What would be the duration? Duration of the pain would be 2 to 10 minutes and pain would be crescendo decrescendo type. What do you mean by crescendo decrescendo type? Means pain is increasing crescendo, उसके बाद pain is decreasing decrescendo. अगला सवाल जो पेशेंट से हमें करना है कि सर आपका छाती में दर्द कहीं और भी जा रहा है? पेशेंट बताएगा कि इस बाजू में भी जा रहा है, लेफ्ट आर्म में, या राइट आर्म में भी जा रहा है। ज़्यादा चांस है कि पेशेंट बताएगा लेफ्ट आर्म में दर्द जा रहा है, पर राइट आर्म में दर्द भी हो सकता है। पेशेंट हमें बताएगा छाती का दर्द अल्नर सरफेस ऑफ फोर आर्म में जा रहा है। पेशेंट आपको बता सकता है कि छाती का दर्द यहाँ जबड़े में महसूस हो रहा है, नेक में महसूस हो रहा है, कंधों में महसूस हो रहा है। रेडिएशन इज लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, अल्नर सरफेस ऑफ फोरआर्म, नेक, शोल्डर एंड जो। उसके बाद जो अगला सवाल हमें पेशेंट से पूछना है कि आपको सर छाती में दर्द के साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है? छाती में दर्द के साथ क्या आपको पसीना भी आ रहा है, पैल्पिटेशन भी हो रही है, धक धक महसूस हो रही है, उल्टी करने की इच्छा हो रही है या उल्टी हो रही है? एसोसिएटेड सिम्टम्स आर डिस्निया, डायफोरेसिस, पैल्पिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड लाइट हेडेडनेस। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर किसी को हार्ट अटैक आ जाए और उसे छाती में दर्द ही ना हो? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड इट इज मेनली पॉसिबल इन केस ऑफ डायबिटिक्स बिकॉज ऑफ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। सो silent ischemia means significant myocardial ischemia without chest pain, but other features would be present. सांस लेने में दिक्कत तो होगी, पसीना भी आएगा, पैल्पिटेशंस भी होंगी, उल्टी करने का मन भी होगा, ये सब सिम्टम्स हैं, पर छाती में दर्द नहीं है। इस केस में भी हार्ट अटैक हो सकता है एंड इट इज मेनली इन केस ऑफ डायबिटिक्स बिकॉज ऑफ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी।
So let's move towards ischemic heart disease. Ischemic heart disease is very broad term which includes stable angina and ACS. Stable angina means fixed stenosis. सर ये पाइप है जो ब्लड कैरी कर रही है हार्ट के लिए। इसका डायमीटर जो मैं दिखा रहा हूँ इतना है। इस पाइप में कुछ जमा होना शुरू हुआ और इसने इस पाइप को कुछ हिस्से तक ब्लॉक कर दिया। अब ब्लड फ्लो मेरे हार्ट को घट गया, लेकिन ब्लड फ्लो बिल्कुल बंद नहीं हुआ, ब्लड फ्लो चल रहा है। और पेशेंट मुझसे बताएगा कि सर जब भी मैं कुछ ज़्यादा काम करता हूँ, मैं जब भी कुछ कसरत करता हूँ, तब ये मेरा चेस्ट पेन बढ़ जाता है। सो इट इज़ द केस ऑफ स्टेबल एंजाइना। मैं अभी बैठा हूँ, डॉक्टर साहब अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा, जब कुछ काम करने लगूंगा तो दर्द शुरू हो जाता है। सो द अनदर टर्म इज acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome includes unstable angina, NSTEMI and STEMI. So by history taking, how can we move towards the direction of diagnosis? So in case of unstable angina and NSTEMI, patient will tell, sir पेन कितने देर तक चलता है। पेशेंट मुझे बता रहे हैं 10 मिनट से लंबा चलता है। अगला सवाल, पेन आपको बैठे हुए ही होता है या कोई काम करने से होता है? पेशेंट कहेगा कि बिना काम के भी होता है और काम करने से भी होता है, मीन्स एट रेस्ट और मिनिमम एक्सर्शन। अगला काम मेरा क्या होगा? पेशेंट को मैं प्रिस्क्रिप्शन में ईसीजी लिख के दूंगा और कार्डियक एंजाइम्स लिख के दूंगा। अगर कार्डियक एंजाइम्स एलिवेटेड हैं तो मेरी डायग्नोसिस किस तरफ मूव करेगी? एनस्टेमी की तरफ। और कार्डियक एंजाइम्स नॉर्मल हैं तो मेरी डायग्नोसिस किस तरफ मूव करेगी? अनस्टेबल एंजाइना की तरफ। उसके बाद मैं ईसीजी कराऊंगा। ईसीजी चेंजेस may or may not be present in case of unstable angina, and there will be persistent ECG changes in case of NSTEMI. So the next term, the dreaded chest pain, STEMI, ST elevation MI. पेशेंट आया छाती में दर्द के साथ, बहुत देर से दर्द हो रहा है, आधे घंटे से दर्द हो रहा है, 1 घंटे से दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है। मैंने उसी टाइम ईसीजी लिखी और मैंने ईसीजी रीड करी। मुझे लीड V1 से लेके V3 एंटीरियर चेस्ट लीड्स हैं। मुझे अगर किसी एंटीरियर चेस्ट लीड में एसटी एलिवेशन दिखता है मोर देन 2 mm, 2 mm मीन्स मोर देन 2 स्मॉल बॉक्सेस विच आई विल शो यू इन द फर्दर लेक्चर हाउ टू रीड ईसीजी, और मोर देन 1 mm इन अदर लीड्स अदर देन एंटीरियर चेस्ट लीड्स। और कार्डियक एंजाइम्स तो एलिवेटेड मिलेंगे ही, और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिलेगा मुझे ईसीजी में। So only by history taking, I am revolving around the diagnosis of unstable angina, stable angina, NSTEMI, STEMI। एकदम से छाती में दर्द हुआ, कार्डियक एंजाइम्स मैंने ऑर्डर किए, इतना तेज दर्द था, कार्डियक एंजाइम्स भी पॉजिटिव आए, ईसीजी कराया, एसटी एलिवेशन भी मुझे मिला, डायग्नोसिस ऑफ STEMI इज मेड। उसके बाद सर पेन की ड्यूरेशन कम है, मोर देन 10 मिनट्स है, कार्डियक एंजाइम्स अगर एलिवेटेड हैं देन इट इज एनस्टेमी, कार्डियक एंजाइम्स आर नॉट एलिवेटेड देन इट इज अनस्टेबल एंजाइना। ईसीजी चेंजेस आर परसिस्टेंट इन केस ऑफ एनस्टेमी and transient in case of unstable angina. Now we are moving towards the common causes of chest pain. So keep it in your mind, the most common cause of chest pain is musculoskeletal. छाती में दर्द हो रहा है, 10 पेशेंट मेरे पास छाती में दर्द के साथ आ रहे हैं तो 4 पेशेंट्स को मसल में या किसी हड्डी में दिक्कत होगी, उसे हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चेस्ट पेन इज GIT causes, and cardiovascular system means heart causes include only 15% of the cases of chest pain. Towards musculoskeletal system, a female patient of aged 40 is coming to me and she tells me, डॉक्टर छाती में दर्द हो रहा है। सर जब मैं उससे पूछता हूँ कि छाती में दर्द कहाँ पे हो रहा है, she points towards second costochondral junction on right side or the left side. When I ask further about the pain, she tells me
only at this site pain is occurring. The pain is not diffuse and there are no other factors associated. That is no dysphoria, there is no dyspnea, there is no radiation of pain to shoulders, left arm, right arm. So I should think about costochondritis. And the second condition is intercostal muscular pain. Means so the intercostal muscles are involved of the chest and patient मुझे बताएगा कि सर जब मैं सांस लेता हूँ तो व्हेन आई ब्रीथ छाती में दर्द बढ़ता है। और जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया पेशेंट को फीवर भी था। सो माई माइंड शुड वर्क इन द डायग्नोसिस ऑफ बोर्न होम डिसीज. The second most common system involved when the patient complains of the chest pain is GIT. The first condition जो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है Mimics angina pectoris located substernally and radiates to back, neck, jaw और arms. Located sternum के पीछे पेन यहाँ हो रहा है एकदम से और पेन मेरा दोनों बाजू में भी जा रहा है, मेरा जबड़े में भी जा रहा है, गर्दन में भी जा रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस की तरह प्रेजेंट कर रहा है. पेन की ड्यूरेशन क्या होगी? मिनट्स टू लेके आवर्स तक, काफी लंबा पेन होगा. डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद ये दर्द बढ़ जाता है, छाती में जलन हो रही है, रात को सोते सोते नींद खुल जाती है, कभी किसी बात की चिंता हो तो ये पेन बढ़ जाता है. द सेकेंड कंडीशन इज पेशेंट मुझे दर्द बता रहा है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, उसके बाद कह रहा है कि खाना खाने के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगता है. उसके बाद मुझे पेशेंट बता रहा है कि तला हुआ कुछ खाने से ये दर्द बढ़ रहा है और उल्टी करने का मन भी कर रहा है. सो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पेप्टिक अल्सर. GERD में सबस्टर्नल पेन और पेप्टिक अल्सर में एपिगैस्ट्रिक पेन. सो द नेक्स्ट कंडीशन related to GIT which can present as pain in the chest is gallbladder disease. पित्त की थैली की दिक्कत. सो इन दिस केस पेशेंट विल टेल यू कि दैट डॉक्टर साहब पेन इज अकरिंग इन राइट अपर क्वाड्रेंट. पेन मेरा राइट मोडे में और कमर में जा रहा है. ठीक है. अगला मुझे पेशेंट बता रहा है कि सर 1 घंटे पहले मैंने कुछ तला हुआ खाया था, उसके बाद पेन बढ़ गया. और पेन की ड्यूरेशन क्या होगी कि 6-7 घंटे से पेन चल रहा है एज कंपेयर टू द एंजाइना पेक्टोरिस इज कॉमनली बिटवीन 2 to 10 मिनट्स. उसके साथ पेशेंट को जब मैं एग्जामिन करूंगा तो उसको बुखार हो सकता है. उसके साथ पेशेंट मुझे बता रहा है कि नोजिया हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं. उसके साथ मैं एग्जामिनेशन करूंगा तो मुझे पेशेंट की पल्स इंक्रीज मिलेगी, टैकीकार्डिया. और जब मैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करूंगा तो पेशेंट की एब्डोमिनल मसल्स में मुझे गार्डिंग और रिजिडिटी मिलेगी. सो I should think for the diagnosis of gallbladder disease. The next case is pancreatitis. Pancreatitis का पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा तो पेशेंट एकदम से बहुत तेज दर्द बताएगा. कहाँ पे? एपिगैस्ट्रिक रीजन में और राइट अपर क्वाड्रेंट में. उसके साथ पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्निया. पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, फीचर्स ऑफ जॉन्डिस आर प्रेजेंट एंड there is radiation of pain to the back. And when I do examination I see there is tachypnea and the BP of the patient is decreased, that is hypotension. उसके साथ पेशेंट को एसोसिएटेड उल्टी भी हो रही है, उल्टी करने का मन कर रहा है. और उस जो साइंस टिपिकल साइंस पैंक्रियाटाइटिस के होते हैं, Cullen sign and Gray Turner sign can also be present. So these are the causes of GIT which can also present as chest pain. So the first picture you can see there is Cullen sign. Cullen sign जो हमारी धुन्नी होती है, अम्बलाइकस होता है, उसके आसपास हमें रेडनेस मिलेगी. The first sign is Cullen sign. Cullen sign means near the umbilicus, धुन्नी के पास हमें रेडनेस दिख रही है, which implies subcutaneous hemorrhage. And another is Gray Turner sign. साइड्स में हमारे फ्लैंक रीजन में हमें एक्कीमोसिस और रेडनेस देखने को मिल रही है in case of pancreatitis. I would be moving towards serious causes of chest pain. So in case of serious causes of chest pain, in case of MI,
द एग्जामिनेशन में बी नॉर्मल, बीपी पेशेंट का नॉर्मल है, हो सकता है रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, सीवीएस एग्जामिनेशन एंड जनरल एग्जामिनेशन कैन बी नॉर्मल इन केस ऑफ एमआई, but there can be hypotension also. Third or fourth sound can be audible in case of MI. So another cause of chest pain which is related to CVS is pericarditis. The covering of heart, that is pericardium, can be inflamed and that is known as pericarditis. On examination, I would see pericardial friction rub and it will be relieved by leaning forward. पेशेंट says सर जब मैं आगे झुक के बैठता हूँ तो ये दर्द कम हो जाता है, और एग्रीवेटेड बाय lying supine, सर जब मैं लेटता हूँ तो ये दर्द बढ़ जाता है. सो माई माइंड शुड मूव टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ पेरिकार्डाइटिस. हाइपरटेंशन का पेशेंट मेरे पास आ रहा है, मुझे बता रहा है कि छाती में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द बैक में भी जा रहा है और दोनों टांगों में भी जा रहा है. मैंने उसी टाइम उसकी पल्स चेक करी, मुझे पल्स दोनों साइड्स डिस्प्रपोर्शनेट मिली और मेरा ध्यान किस तरफ जाना चाहिए, एओर्टिक डायसेक्शन की तरफ. एंड द नेक्स्ट कॉज इज एओर्टिक स्टेनोसिस, सिंकोप, एंजाइना एंड डिस्निया. छाती में दर्द, चक्कर आगे गिर जाना और सांस लेने में दिक्कत. माई माइंड शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एओर्टिक स्टेनोसिस. सो एट लास्ट द रेस्पिरेटरी causes which would be very obvious in case of chest pain. The first cause is pneumonia. पेशेंट मेरे पास आएगा बुखार के साथ. I will do auscultation. I will see creps which would be localized to the particular area, or I would be able to listen bronchial breath sounds, and percussion would be dull in case of pneumonia. The second is pneumothorax, which is core emergency, and it would be very obvious to general physician. The trachea would be deviated to one side, and if you are missing pneumothorax, it would be a severe crime as a doctor, as a general physician, as a family physician. The next cause is pulmonary embolism. एकदम से खून की उल्टी हुई, एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एकदम से छाती में दर्द हो गया. द सिम्टम्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पेशेंट के अटेंडर्स हिस्ट्री दे रहे हैं कि इसकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, तो 1 महीने से बेड पे है, एकदम से उल्टियां शुरू होगी, एकदम से सांस लेने में दिक्कत शुरू होगी, एकदम से छाती में दर्द शुरू हो गया. सो आई शुड अंडरस्टैंड दैट द डायग्नोसिस इज मूविंग टुवर्ड्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म. इतने टाइम से पेशेंट को बेड पे लेटे लेटे वेसल्स में क्लोट बनने लगे और वो क्लोट पल्मोनरी वेसल्स में आ गए और अपनी मैनिफेस्टेशंस दिखा रहे हैं. द नेक्स्ट इज सीए लंग. द पेशेंट विल कम यू विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन एंड यू शुड हैव द एबिलिटी टू थिंक towards the diagnosis of chest pain when a patient comes to you with chest pain. So to summarize this lecture, if a patient is coming to you, सर छाती में दर्द हो रहा है, तो सर मुझे पेशेंट से सबसे पहले पूछना है कि बाबूजी आपको छाती में दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे हाथ लगा के बताओ. छाती में दर्द कोई काम करने से बढ़ता है, या कुछ कसरत करने से बढ़ता है, या किसी तरह की चिंता से बढ़ता है, या किसी तरह का कुछ खाना खाने से बढ़ता है. मेरा अगला सवाल, पेन आपको किस तरह का हो रहा है? जलन हो रही है, चुभन हो रही है, किस तरह का पेन हो रहा है? बहुत तेज दर्द हो रहा है, कितने टाइम से दर्द हो रहा है? छाती में दर्द आपका कितना सीवियर है, कितना तेज दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा या धीमा धीमा दर्द हो रहा है? मेरा अगला सवाल, कितने टाइम से दर्द हो रहा है? सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस I should ask about pain. P for position, Q for quality of pain, type of pain, R for reason and radiation, S for severity, and T for time of pain. So these are the questions which I should ask about the pain, and I should understand that most common cause of chest pain
which for which patient would come to you is musculoskeletal followed by GIT, and CVS causes are only 15%. if the patient is having musculoskeletal pain, मेरे पास फीमेल आएगी प्री मिनोपोजल, मुझे बताएगी कि सर एक लोकलाइज्ड एरिया में दर्द हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल पेन, जलन हो रही है छाती में, कुछ खाने के बाद जलन हो रही है और पिछले 2 घंटे से जलन हो रही है, आई शुड थिंक टुवार्ड्स GERD। अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है कि सर छाती में दर्द हो रहा है और छाती का दर्द मेरे बाजुओं में भी जा रहा है, मुंह में भी जा रहा है, then I should start thinking about I should further investigate whether it is unstable angina, stable angina, and STEMI or STEMI, and the rest are the respiratory causes which would be very obvious to you. So this was the introduction to chest pain. I will continue this series further of cardiovascular system